चार लफ्जों में कहा, यह तुर्की ड्रामा बहुत ही मज़ाहिया और रोमांटिक है। इस ड्रामे में एक लड़की और इसके बॉस के दरमियान होने वाली तकरार और मुलाकात को एक बहुत ही मज़ाहिया और रोमांटिक अंदाज में दिखाया गया है। फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे में मौजूद लड़की, जिसका नाम हयात और लड़की का नाम मुराद रखा गया है, फातिमा गुल। ये ड्रामा उर्दू वन पर नशर किया गया। ये ड्रामा एक रोमांटिक ड्रामा है और इसके साथ साथ इस ड्रामे में कुछ सोशल इशू को भी दिखाया गया है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक लड़की जो एक गांव में रहती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये लड़की खुद काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। इसी तरह वो किसी काम के सिलसिले में चंद अमीर लोगों में फंस जाती है जो उसे ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। इनमें एक गरीब लड़का भी मौजूद होता है, लेकिन इस वाक़ये के बाद वो लड़का इससे मोहब्बत करने लगता है और इसको इंसाफ दिलाने के लिए बाकी लोगों को पकड़वाने में इसकी मदद करता है। इंतकाम ड्रामा को पाकिस्तान में जियो टीवी पर नशर किया गया, जिसमें एक लड़की की हिम्मत और अक्ल दनाई को दिखाया गया है। इस लड़की के वालिद को एक जेल में रखा जाता है, एक ऐसे जुर्म की वजह से जो इसने किया ही नहीं होता, और उसी जेल में उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये लड़की अपने वालिद की बेवजह मौत का इंतकाम लेने के लिए हर उस शख्स को अंजाम तक पहुंचाती है जो भी इसके वालिद की मौत की वजह बनता है। मेरा सुल्तान, ये तुर्की ड्रामा बहुत ही मज़ेदार और रोमांस से भरपूर है। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के दौर की एक कहानी है। ये कहानी एक ऐसी औरत पर मबनी है जो सुल्तान की कनीज़ होती है और सुल्तान को इससे प्यार हो जाता है, और सुल्तान को इतनी शिद्दत से प्यार होता है कि वो इसके लिए सल्तनत उस्मानिया के बनाए हुए बहुत से असूलों को तोड़ता चला जाता है। इस औरत का नाम हरीम सुल्तान था। ये सुल्तान इससे शादी कर लेता है, हालांकि सुल्तान की पहले भी एक बीवी और बच्चे होते हैं। हुरैम के प्यार में इतना खो जाता है कि अपनी पहली बीवी और बच्चों को बिल्कुल ही तरजीह देना छोड़ देता है। हुरैम को सल्तनत उस्मानी की तबाही का सबसे बड़ी वजह माना जाता है। यूनुस अमरे एक तुर्की सूफी शायर थे, जिनकी बदौलत हज़ारों नहीं बल्कि लाखों इंसान मुसलमान हुए। ये ड्रामा एक हकीकी कहानी पर मबनी है। अर्तगल गाजी ड्रामे की पाकिस्तान में मकबूलियत के बाद इस ड्रामे को भी पाकिस्तानी चैनल पीटीवी पर दिखाया गया। यूनुस अमरे अपनी शायरी की वजह से तुर्की समेत मशरकी यूरोप के लोगों के दिलों में भी बसते हैं। 13वीं सदी में जब ततारियों ने शहर बगदाद को जड़ से उखाड़ फेंका, तो इस वक्त यूनुस अमरे अपनी दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। यूनुस अमरे तुर्की के इतने मशहूर शख्स थे, उनकी तस्वीर तुर्की करेंसी पर बनाई गई और जगह जगह उनके मुजस्मे भी बनाए गए। सवाल इश्क, ये तुर्की ड्रामा है जो बहुत रोमांटिक और थ्रिलर से भरपूर है। इस ड्रामे में इश्क में आने वाली मुश्किलात को दिखाया गया है। इस ड्रामे के 2 सीजन हैं और 17 एपिसोड्स हैं। ये ड्रामा मुकम्मल उर्दू डबिंग में मौजूद है। इसका ओएसटी सॉन्ग भी पाकिस्तानी सिंगर ने गाया था। फरिया, ये भी एक तुर्की ड्रामा सीरियल है जो पाकिस्तानी चैनल उर्दू वन पर नशर किया गया। ये एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामे में मौजूद लड़की जो एक बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसकी माँ लोगों के घर में काम करती है और ये लड़की इस वजह से बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है। अचानक वो लड़की तालीम के सिलसिले की वजह से मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप पर चली जाती है और वो वहाँ अमीर होने का झूठ बोलती है। इसकी मुलाकात एक बहुत ही अमीर लड़के से होती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जब इस लड़के को इसकी असलियत पता चलती है तो वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो लड़की मुश्किलात का सामना करने लगती है। हमारी कहानी एक तुर्की ड्रामा है जिसे उर्दू ज़बान में डब करके उर्दू टेलीविज़न पर दिखाया गया। इस ड्रामे की कहानी में यह दिखाया गया है कि असल में गरीब ख़ानदान किस तरह अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। इस ड्रामा के मेन किरदार में मौजूद लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी इससे प्यार करने लगती है, लेकिन बाद में लड़के का सच सामने आने पर वो लड़की इससे नफ़रत करने लगती है। जब इस लड़के को ये बात पता चलती है कि लड़की को मेरा बिज़नेस पूरा लगा है, तो वो इस बिज़नेस को छोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इश्क़ ममनू,
یہ ڈرامہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ ان ڈراموں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ترکی ڈراموں کو پذیرائی ملی۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی پر ہے جس کی شادی ایک زیادہ عمر والے شخص سے ہو جاتی ہے، اور اس شخص کو اپنا ہی بھتیجا جو اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس لڑکی سے پیار کرنے لگتا ہے۔ ڈرامہ کی اس نوعیت کی وجہ سے اس ڈرامے پر پاکستان میں بہت سی تنقید ہوئی۔ ارطغرل غازی ارطغرل غازی پاکستان کا سب سے ہائی رینکنگ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ ترکی کے ایک ایسے جنگجو کی کہانی ہے جس کی بہادری اور عقل دانائی کی وجہ سے ترکی کو بہت ہی ترقی ملی۔ یہ 13ویں صدی کی ایک حقیقی کہانی پر مبنی ڈرامہ ہے۔ ارطغرل کی بہادری کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں۔ ارطغرل کئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور بہت ہی سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اس کو اسلام کو پھیلانے میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ سب اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں۔ ارطغرل کے ساتھ موجود اس کے ساتھی جنگجو جو ارطغرل کی طرح بہت طاقتور اور وفادار ساتھی ہوتے ہیں۔ ارطغرل اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین مستقبل اور بہترین وطن کی تلاش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیٹا عثمان جو اپنی بہادری سے ایک الگ سلطنت قائم کرتا ہے جس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا جاتا ہے۔